द्वापर युग में जब पाप और अत्याचारों के भार से पृथ्वी दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता जी ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को अपनी दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने मिलकर निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु जी के पास जाएंगे और सभी देव पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने सबके आने का कारण पूछा, तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है, इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, इसलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वासुदेव अपनी नवविवाहित देवकी तथा कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू अपने साथ लेकर जा रहा है उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा, नहीं कंस, ऐसा मत करो। देवकी के गर्भ से जन्मी सभी संतानें मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम्हें कौन मारेगा। कंस ने उनकी बात मान ली और वासुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डलवाकर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महाभयाबानी रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूटकर खुल गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वासुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायत यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर उतर गईं व बिल्कुल घट गईं। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और उनकी सोई हुई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनके बेड़ियां लग गईं और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुना तो तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। आशा करता हूं कि आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।